Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel M सादिक अली। आज इस वीडियो में यूज्ड टू का प्रयोग बताया जाएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश की बोलचाल की भाषा में यूज्ड टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो भी पास्ट में, यानी यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए किया जाता है। तो पास्ट इंडिफिनिट मतलब होता है जो बीता गया, जो बीत गया, जो चला गया, वो समय के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे मैं बचपना में क्रिकेट खेला करता था, मैं वहाँ जाया करता था, मैं वहाँ पढ़ा करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं बचपना में फुटबॉल खेला करता था, मैं बचपना में क्रिकेट खेला करता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह का सेंटेंस बनाने वाले हैं जो यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज्ड टू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस में माना जाता है, जो कि हर एक सेंटेंस में पास्ट का सेंटेंस बनाना हो या पास्ट का कुछ बात बताना हो तो यूज्ड टू का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा जगह पर किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए किया जाता है। मतलब सवाल है, सेंटेंस है कि जब मैं 5 साल का था तो मैं आंगन में खेला करता था। इसी तरह का सेंटेंस रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा बोलचाल की भाषा में किया जाता है, जो कि पिछला यानी पिछला ज़िंदगी के बारे में बताना हो तो यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम इसमें बनाने वाले हैं यूज्ड का। तो मैं आंगन में खेला करता था, तो ये देखिए बचपना में यानी क्या करते थे, तो पहले इसका बनाएंगे। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि इसमें हम सवाल करेंगे कि कौन आंगन में खेला करता था, तो इसमें जवाब क्या आएगा कि मैं आंगन में खेला करता था। इसका मतलब ये मैं जो आया ये सब्जेक्ट हो गया। तो इससे पहले हम सब्जेक्ट डाल देंगे आई। मैं का मीनिंग आई होता है। अब क्या करेंगे, पहला है आई के बाद हम बताएं यूज्ड टू का इस्तेमाल क्या करना है। तो यूज्ड टू सिंपल तरीके से लगा देंगे यूज्ड टू। उसके बाद है कि वर्ब का यानी वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है यानी कौन सा वर्ब है, तो इसका भी पहचानने का देसी ट्रिक है जो कि इसमें ही सवाल करेंगे कि मतलब आंगन में मैं क्या करता था, तो जवाब आएगा कि खेला करता था। तो यानी खेलना ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो आई यूज्ड टू प्ले। अब इसमें हम जवाब मांगेंगे कि यानी कहाँ खेला करते थे, तो वहाँ बोला जाएगा आंगन में। तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव और अदर वर्ड्स माने जाएंगे। तो कहाँ भाई, तो आंगन में। तो इन मीन्स में, और कहाँ अपने आंगन में, तो माई। और आंगन का मीनिंग होता है कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड। अब ये देखें, ये आपका सेंटेंस बन चुका है। मैं आंगन में खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले इन माई कोर्ट यार्ड। अब क्या है, जब मैं 5 साल का था तब। तो देखिए जब, यहाँ जब का मीनिंग हम लिखेंगे वेन। अब बोलेंगे कि वेन मतलब तो कब होता है, तो बात सही है, वेन मतलब जब भी होता है और वेन मतलब कब भी होता है। तो जब कब होगा और कब कब होगा इसके बारे में हम बताते हैं। जब के बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो, जब के बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो तो जब का मीनिंग वेन लिखेंगे। तो यहाँ देखिए जब के बाद मैं आया, मैं मतलब हो गया सब्जेक्ट, तो इसका मतलब जब का मीनिंग वेन ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर जब के बाद कोई एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे में वेन डू यू गेट अप, यानी डू आ गया यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब, इसलिए वेन का मतलब कब हो जाएगा। बट अगर वेन आई एम गोइंग, तो यहाँ पर हो जाएगा जब मैं जा रहा था, वेन आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था। तो यहाँ पर वेन जब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यानी जब है तो सब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका माने वेन हुआ। अब क्या सब्जेक्ट है, तो इसमें हम अभी बताए थे कि इसमें सवाल करेंगे कि कौन 5 साल का था, तो जवाब निकलेगा मैं
5 साल का था तो मैं सब्जेक्ट हो गया। यहाँ था वाज हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 साल का मीनिंग क्या होगा? 5 का मीनिंग एकदम सिंपल तरीका है 5। अब साल का मीनिंग ईयर्स, अब ओल्ड। बस ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। यानी जब मैं 5 साल का था तो मैं आंगन में खेला करता था। तो इसका जवाब हो गया आई यूज टू प्ले इन माई कोर्ट यार्ड व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बचपन में बच्चों को पीटा करते थे। यानी इसमें फिर सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट ढूंढने का अभी हम जस्ट तरीका बताया है कि यहाँ पर बचपन में बच्चों को कौन पीटा करता था। तो जवाब निकला कि तुम बचपन में बच्चों को पीटा करता था। यानी जवाब निकला तुम। तो यानी तुम हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तुम का मीनिंग हो गया है यू। अब यहाँ पर यू के जस्ट बाद यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे और टू का। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ब। वर्ब कौन है भाई? तो यहाँ पर वर्ब को ढूंढने का तरीका क्या कि तुम बचपन में बच्चों को क्या करते थे। तो जवाब निकला है कि तुम तो यहाँ जवाब निकलेगा कि पीटना, यानी पीटना। तो पीटना का हो गया बीट। अब यहाँ पर सवाल फिर करेंगे ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, ऑब्जेक्टिव पहचानने के लिए कि यानी तुम बचपन में किसको पीटा करते थे। तो जवाब निकला है बच्चों को पीटा करते थे। यानी बच्चा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर बच्चों का मीनिंग द चिल्ड्रन होता है। अब क्या करेंगे कि यानी कब पीटा करते थे? तो बचपन में। तो इन योर चाइल्डहुड, यानी बचपन का मीनिंग चाइल्डहुड ही होता है। अब है अगला सवाल, यानी अगला सेंटेंस है मैं प्रतिदिन स्कूल पैदल जाया करते थे। यानी देखिए ये पिछला बात बता रहा, ये अपना बचपना का बात। तो यानी पास्ट में चला गया है, बीत गया है। तो इसका इस्तेमाल हम यूज्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस यानी पिछला ज़िंदगी से रिलेटेड हो, मैं बचपना में ये क्या करता था, वो क्या करता था, वहाँ जाया करता था, वे किया करते थे। तो यानी ये सब सेंटेंस में यूज्ड का सिंपल यानी लगा देना है। बस बगैर एकदम सोचे समझे यूज्ड टू का इस्तेमाल एकदम लगा देना है। तो यहाँ भी वही सेंटेंस है, मैं प्रतिदिन स्कूल पैदल जाया करते थे। तो यानी मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं का मीनिंग आई लगा देंगे। बस सिंपल यूज्ड टू। उसके बाद यहाँ पर वर्ब ढूंढेंगे। तो क्या कहाँ जाया करते थे, यानी क्या करते थे भाई? तो जाया करते थे। तो यानी गो। कहाँ जाया करते थे? तो टू स्कूल। यानी कहीं भी जाने से पहले टू का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कोई भी जगह पर हो, पटना, दिल्ली, ढाका, कहीं भी जाना हो तो वहाँ जगह से पहले टू का इस्तेमाल लगा दे बस। अब यहाँ पर टू स्कूल हो गया। अब कैसे जाते थे भाई? तो यहाँ पैदल जाते थे। तो ऑन फुट, पैदल का मीनिंग ऑन फुट, यानी पैदल पाँव के जरिए से जाया करते थे। अब क्या है? प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का तो सिंपल है डेली या एवरीडे भी लिख देंगे। आई होप ये यूज्ड टू का इस्तेमाल आप बिल्कुल आसान से समझ चुके होंगे। अगर इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और दूसरों के पास भी भेजें, ताकि यानी दूसरे लोग भी बगैर स्कूल कॉलेज बगैर फीस दिए हुए आसान से घर बैठे सीख सके